बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज 29 जुलाई है। पिछले कई माह से पाकिस्तान में वो हम बचपन में खेल खेला करते थे, छुपन छुपाई, या आप इसको समझने के लिए समझ लें, इस तरह कह लें कि कबड्डी का एक मैच है जो कि गैर फैसला शुदा और जारी है, बराबर पॉइंट हो जाते हैं। तो ये हमारे मुल्क में हो रहा है पिछले कई माह से, और पूरी कौम ही जो है ना वो इस वक्त परेशानी और कन्फ्यूजन का शिकार है। अब जो हुक्मरानी के जिम्मेदार हैं वो सिर्फ एक खेल खेल रहे हैं कि मुखालफिन के ग्रुप्स में किस किस को निशाना बना के चारों शाने चित गिराना है। अब एक पार्टी बड़े जोर शोर से फॉरेन फंडिंग केस का राग लाप रही है ताकि लाडले हुक्मरान को चलता किया जाए। अब एक और तरफ से इमरान खान के उस फतवा की बाज़गुश्त भी सुनाई दे रही है जिसके तहत उन्होंने फतवा दिया है। मुझे नहीं पता ये मौलाना क्यों बनना चाह रहे हैं। इमरान खान के फतवा के मुताबिक कि जिन लोगों ने उनके हुक्म पर पीटीआई को वोट नहीं दिए वो शिर्क के मुर्तकिब हुए हैं। एक तरफ फौज के जो सिपह सलार हैं वो अपने वाबत इस्तेमाल करके मुल्क में डॉलर लाना चाह रहे हैं। पहले भी प्रोग्राम में ये इंडिकेशन दी थी कि अगर फौरी तौर पर डॉलर ना आए तो फिर बहुत मुमकिन है कि हमारी दिफाई अफवाज जो है उनकी कारकर्दगी भी मुतासर होनी शुरू हो जाए। जहाँ तक असम्बलियों का तल्लक है तो सब कुछ आपके सामने रोज़ाना ही हो रहा है। हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए फुल सरगर्म है। इस वक्त भी जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, पंजाब असम्बली में यही खेल जारी है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, और बड़ी खुशी से बताया जा रहा है किसी के कितने कम करा दिए, किसी के कितने ज़्यादा करवा दिए। तो देखते हैं, रिजल्ट कुछ देर बाद आ जाएगा। अब मसला ये है कि पिछले कई सालों से मुख्तलिफ पार्टियां जो हैं वो बरसरे इक़्तिदार रही हैं। तो इस वक्त मैदान में तहरीक इंसाफ एक ऐसी पार्टी है जो बज़ाहिर लगता है कि इस पार्टी पर कुछ लोगों की जो है उम्मीद की ढारस सी बंधी हुई है, और वो समझते हैं कि ये पार्टी शायद कुछ बेहतर परफॉर्म करे। वो पिछले 3-3.5 साल में कोई ऐसी नुमाया कारकर्दगी इनकी भी सामने नहीं आई। बहरहाल कल की एक अंदरूनी खाना जो पीटीआई के सोर्सेज से खबर निकली है वो ये है कि काफ लीग ने परवेज इलाही साहब को सदर और उनके बेटे मोनस इलाही साहब को पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर दिया गया है। हालांकि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही थी उसमें कुछ ऐसा कहा गया था कि अभी 10 रोज लगेंगे, लेकिन बहरहाल ये खबर है कि कल रात फैसला कर लिया गया। और जो अब चौधरी सालिक साहब और बशीर चीमा साहब हैं उनको ये नए जो पार्लिमानी लीडर हैं उनको डिस्क्वालीफाई मतलब फैसला कर लिया, अब ऐलान ही करना है। और जाहिर है चौधरी शुजात साहब को सदारत से हटा दिया गया। तो जब ये काम मुकम्मल हो जाएगा तो फिर सदर ममलकत जो है आरफ अलवी साहब उनको इशारा दिया जाएगा और वो फिर शहबाज शरीफ साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कहेंगे, और फिर देखते हैं जो प्लान है उसके मुताबिक फिर काम चलेगा, क्योंकि फिर उनके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले सकें। कुछ 2 पार्टियां और भी हैं जिनको ये इशारा किया गया है कि वो भी अब जो मौजूदा हुकूमत है उसका साथ छोड़ने के बारे में सोचे। और फिर कल एक और खबर अंदर की है कि इमरान खान साहब से भी मुक्तदर हल्के के किसी बाहर जिम्मेदार ने मुलाकात की है और पूरी जो सेटअप है उसको फाइनल किया है इन्होंने। इलेक्शन कमिश्नर का जो इस्तीफा है उसको भी फाइनल कर लिया है, और जो मुजव्वज़ा इंतखाबी तारीख है वो भी तकरीबन एग्री कर गए, इत्तफाक हो गया। 22 से 26 अक्टूबर
की डेट्स सामने आ रही हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्योंकि ये असम्बली की तहलील से मुंसलिक होती हैं डेट्स, कि अगस्त का जो महीना है 3 माह के लिए ये होता है पूरी सेटअप, तो उसमें देख लें कि अगला महीना बहरहाल जो 1-2 हफ्ते अब आएंगे ये बहुत अहम होंगे। अब जहाँ तक पाकिस्तानी अवाम का तल्लक है, तो उनके इस वक्त जो मसाइल हैं वो एक तो महंगाई का जो तूफ़ान है वो आ रहा है, और अब ऊपर से सैलाबी रेले भी जो है वो आने शुरू हो गए हैं। अब ये पाकिस्तानी फ़ौज, दफ़ाए फ़ौज, अल्लाह ताला की आप एक किस्म की नेमत ही समझें इस कौम के लिए कि ऐसे मौके पर ये काम आ जाती हैं और फौरी जो रिलीफ है, डिज़ास्टर रिलीफ, उसमें ये कदम रख देती हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा इसकी जो है वो मदद मिल जाती है अफवाज की, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो या आर्मी, और ये लोगों को बचा लेते हैं। जहाँ तक सिविल सेक्टर का तल्लक है, तो कई दहाइयाँ गुजर गई हैं यहाँ पे इन एड ऑफ सिविल पावर, फ्लड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, आर्मी आती है, लेकिन आपको कभी कोई ऐसा इफेक्टिव या मौसर सिविल महकमा इस मैदान में नहीं मिलता। बहरहाल सियासी पार्टियां इस पे तवज्जो ही नहीं दे रही हैं। आप खुद मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठ के देख लें, सैलाब की तो बात ही बहुत कम हो रही है, तो कुर्सी कुर्सी का खेल चल रहा है, किसकी कुर्सी लेनी है, किसकी देनी है, और किससे वापस लेनी है और किसको आइंदा देनी है, किसकी कम करनी है और किसकी ज़्यादा करनी है। ये सियासी पार्टियां तो इसी खेल में मशगूल हैं। अब जहाँ तक इमरान खान साहब का तल्लक है, तो ये माननी बात है कि इनके पास कोई अलादीन का चिराग तो नहीं है कि जिससे इन्होंने कोई फौरी तौर पे मुल्क के जो मसाइल हल कर लेने हैं, लेकिन कम अज़ कम इतना तो ये कर सकते हैं कि अगर इस वक्त अवामुन नास इनके पीछे कुछ लगी हुई है और इनको कोई चांस देना चाहती है, तो जो उनके फौरी मसाइल हैं उस पर तो कोई तवज्जो दें। जैसे ये महंगाई के आगे कोई बंद बांधें, इसी तरह ये जो अब सैलाबी रेला पंजाब में आपकी हुकूमत आ गई और मेन जो है वहीं से सारे मसले शुरू हो रहे हैं और पानी के रेले आगे जा रहे हैं, तो कम से कम इस पे आप तो कोई तवज्जो दें और कोई एक किस्म का जो होता है इमरजेंसी प्लान बना के अवाम की मदद के लिए भी तो आए। ये जो कुर्सियों का खेल है, ये आप अपने जो है सियासी आपके, मैं तो ये शोबदाबाजी कहूँगा, जितने आपने इकट्ठे किए हैं उनसे मदद लें, वो दूसरी पार्टियों के साथ मिलके आपकी मदद करते रहें, लेकिन आप खुद ही अगर कुर्सी कुर्सी के खेल में लगे रहेंगे तो अवाम का जो एतमाद है वो जाते देर नहीं लगती। उनके जो इस वक्त मसाइल हैं उन पर भी कुछ तवज्जो दे। जहाँ तक आपकी ये सियासी खेल के जी आपको कोई सेंटर में फौरी शायद हुकूमत मिल जाएगी और जिसके लिए आप चालें चल रहे हैं, अंदरूनी खाना खबर ये है कि ये आपको इतनी जल्दी मिलनी नहीं है और हो सकता है ये मुद्दत कुछ मजीद बढ़ जाए। लेकिन चूंकि पाकिस्तान के अवाम आपको बहरहाल इस वक्त एक लेसर, मैं तो कहूँगा लेसर ईवल के तौर पे, कि दूसरे जो है वो बहुत ही बदनाम है और आप पे अभी तक चूंकि कोई धब्बा नहीं लगा, तो वो ये समझ रहे हैं कि शायद आप उनके कोई मसीहा बन रहे हैं। तो उसी नुक्ता नज़र से आप उनके मसाइल की तरफ तवज्जो दें। ये मत देखें कि आपको हुकूमत कब मिलनी है, पार्टी आपकी बहुत बड़ी है, अवामी खिदमत करें, तो जब भी ये फिर इलेक्शन का डोल डलेगा या जब भी नए इंतखाबात होंगे तो आपके ये जो अच्छे किए हुए काम हैं ये बहरहाल सामने आएंगे। तो इस तरफ आप तवज्जो दें और फौरी तौर पर ये जो बताया अभी सैलाब ज़दगान की जो मदद है और ये किस तरीके से ये तूफ़ानी सैलाब पंजाब में दरिया चनाब में ख़ासकर अभी एक प्राइवेट वीडियो मिली है, ये मैं आपके सामने चला देता हूँ, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तूफ़ानी तरीके से ये पानी जो है पंजाब में दाखिल हुआ है। तो इस वीडियो के बाद फिर आपसे एक आखिरी बात और करनी है जो कि यूरोपियन यूनियन और रूस के वज़ीर ख़ारजा के बारे में। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दरिया चनाब हेड मराला के मुकाम से मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। 28 जुलाई 2022 जुमेरात का दिन है। बिल आखिर जिस बात का डर था, जिस चीज़ का डर था वही हुआ। अब से ठीक 2 घंटे पहले मैंने एक ख़बर ब्रेक की थी कि भारत किसी भी वक्त
जम्मू कश्मीर के सलाल डैम से रसाई के मुकाम पर जो मौजूद है सलाल डैम, वहाँ से पानी छोड़ सकता है। और वही हुआ, बड़ा सैलाबी रेला दरिया चनाब हैडमराला के मुकाम पर पहुंच चुका है। ये ताज़ा तरीन मनाजर आप देख रहे हैं। वीडियो का रिजल्ट कोई इतना अच्छा नहीं है, उसकी वजह यह है कि मेरा अपना मोबाइल आज सुबह बारिश में कवरेज करते हुए मुकम्मल भीग चुका है और अब वो काम नहीं कर रहा, जिस वजह से मैं एक दूसरे मोबाइल पर आपके लिए ये कवरेज कर रहा हूँ, जिसका कोई इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं है। लेकिन रिज़ल्ट देना मकसद नहीं है, मकसद ताज़ा तरीन हकीकी सच्ची रिपोर्टिंग आप तक पहुँचाना है। लम्हा ब लम्हा कवरेज आपके लिए करनी है। बारिशों की वजह से गुज़श्ता रात सारी रात जम्मू कश्मीर में बारिश होती रही, जिस वजह से भारत में जम्मू कश्मीर के इलाके रसाई में तेज़ जो साइडों पे नदी नाले हैं वो मुकम्मल भर चुके हैं, जिनका पानी दरिया चनाब सलाल डैम में इकट्ठा होता था। सलाल डैम आज रात से मुकम्मल फुल हो चुका था और अपनी जो उसकी इंतहाई सतह है उससे 35 फुट ज़्यादा पानी सलाल डैम में बताया जा रहा है, जो भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। उसके बाद किसी भी वक्त पाकिस्तान में सैलाबी रेला छोड़े जाने का अमकान जाहिर किया जा रहा था और बिल आखिर वही हुआ जिस बात का डर था। इस वक्त दरिया चनाब हैडमराला के मुकाम पर तकरीबन 2.25 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला पीछे से दाखिल हो रहा है और इतनी ही तादाद में ये जैसे पीछे से आ रहा है वैसे ही इसको आगे हेड खानकी की जानब छोड़ा जा रहा है। इस वक्त तकरीबन दरिया चनाब हैडमराला के सारे स्पेलवेज खोले गए हैं, सिर्फ 3 से 4 स्पेलवेज बंद हैं। तकरीबन 50 से ज़ायद 55 स्पेलवेज को ओपन रखा गया है क्योंकि अभी तक पीछे से पानी आ रहा है। हेड खानकी के बाद हाफजाबाद के नवाही इलाकों, झंग और चन्योट के नवाही इलाकों, बड़े बड़े शहरों के इन बड़े ज़िलों के नवाही इलाकों, देहात को, चन्योट के देहात को शदीद ख़तरा है क्योंकि पिछले 1 महीने से जितना भी पानी आया वो तमाम जगहों पर स्टोर किया जा चुका है। अब जितना भी पानी आएगा उसे आगे ही छोड़ा जाएगा। नवाही इलाकों के हाफजाबाद के मेरे भाई, झंग और चन्योट के मेरे भाई हिफाजती इकदामात करें, दरिया से दूर रहें, अपने जानवरों को वहाँ से निकालें और अपनी तो नाज़रीन, ये जो सैलाबी वीडियो है जो सैलाब दरिया चनाब में आ रहा है, प्राइवेट सोर्सेज से ये आज ही मिली है, थोड़ी देर पहले, तो आपसे शेयर कर ली है। तो आखिरी बात जो आज के प्रोग्राम में करनी है यही है कि यूरोपियन यूनियन की जो वजारत ख़ारजा, उनके एक चीफ बॉस हैं जिनका नाम है बोरेल जोसेफ। तो उन्होंने स्पेन में एक रेडियो को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने ना एक बहुत बड़ा शिकवा किया और एक अपने आप को एक शिकस्त खुर्दा शख्स के तौर पे पेश किया है। वो कहते हैं कि जब मैं अपने आप को रशियन वजीर खारजा जो लावरोव साहब हैं, जो सेग्रेगी या लावरोव साहब पूरा नाम है इनका, तो उनके मुकाबले पर जब मैं अपनी परफॉर्मेंस देखता हूँ या अपनी इज्जत देखता हूँ या अपना असर देखता हूँ तो मैं अपने आप को एक शिकस्त खुर्दा जो है वजीर खारजा समझता हूँ यूरोपियन यूनियन का। और अक्सर मुझे कहते हैं कि तुम तो एक कठपुतली या पपट किस्म के वजीर खारजा हो, भला उससे क्यों मुकाबला करते हो। और उन्होंने फिर मिसालें दी, जिसमें से सिर्फ एक मिसाल आपके सामने मैं रखता हूँ जो रेडियो पे उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि देखें, ये अभी अफ्रीका के दौरे पे गए थे रशियन वजीर खारजा, और इन्होंने जितने भी ममालिक का दौरा किया वहाँ पे ये उनको कन्विंस करके आए हैं कि जो इस वक्त अफ्रीका में ग़िज़ाई किल्लत या दूसरी चीज़ों की किल्लत है, ये किल्लत आ रही है, ये सिर्फ और सिर्फ उन सैंक्शंस की वजह से है जो रशिया पर लगाई गई हैं। और वहाँ तमाम ममालिक में जो सरकर्दा हुक्मरान हैं वो इस चीज़ को, उन्होंने इस आइडिया को लिया है और इस पे कन्विंस लगते हैं। और उसकी बड़ी मिसाल उन्होंने ये दी है कि वहाँ के नुमाइंदगान के हवाले से पूरे मगरबी मीडिया में भी इसी चीज़ को बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो इस वजह से वो कहते हैं कि मैं तो अपने आप को जो है लावरोव साहब के मुकाबले पे बिल्कुल एक शिकस्त खुर्दा किस्म का वजीर खारजा समझता हूँ। तो नाज़रीन, बात दरअसल दुरुस्त भी है। अब यूरोपियन यूनियन अपनी ज़ात में कोई इतनी अहमियत हासिल नहीं कर सका। असल में ये एक किस्म का आप कह लें कि
माउथ पीस ऑर्गन या हिज मास्टर्स वाइफ, अमेरिका जो कहता है वही चीज यहाँ पे की जाती है या करी जाती है। अभी तक कोई आज़ादी की ऐसी या मुखालफाना आवाज़ें जो ताकतवर हों यूरोपियन यूनियन से नहीं उठती। तो अब ये जो इनके वजीर खारजा बोरेल साहब हैं, अगर ये शिकवा करते हैं तो शिकवा उनका जायज़ है। कोई उनसे पूछे कि आपकी हैसियत क्या है, आपकी ना तो कोई पॉलिसी है, आपने वो बात करनी होती है जो बाइडेन साहब या उनके ब्लिंकन साहब करते हैं, वही आगे आप मास्टर्स वॉइस करके आगे चला देते हैं। तो आप एक ऐसे मुल्क के वजीर खारजा से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं जिनका बैनुल अक़वामी सियासत में, बैनुल अक़वामी तल्क़ात में एक बड़ा मुकाम है। रूस ने अपना जो नुक्ता नज़र है बैनुल अक़वामी तल्क़ात का, सियासत में, माशियात में, डिफेंस में, जिस भी फील्ड में चले जाएं, बड़े क्लियर किस्म के उनके आइडियाज़ हैं। तो उसके मुकाबले में ठीक है अमेरिका के अपने आइडियाज़ होंगे, लेकिन यूरोपियन यूनियन का तो आइडिया ही कोई नहीं है। तो जिस वजारत खारजा को आप इस वक्त प्रेजेंट कर रहे हैं, जब उसके पास कोई फलसफा ही नहीं, कोई आइडिया ही नहीं, तो आप मुकाबला किस लिए करते हैं? तो इसलिए किसी ने जब कोई सवाल पूछा तो उस पर उन्होंने यही कहा कि हाँ मैं तो एक शिकस्त खुर्दा किस्म का वजीर खारजा हूँ यूरोपियन यूनियन।